वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी 2024 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। 29 जनवरी तक आप अपने बैंक में फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 2 फरवरी। 9 फरवरी तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। न्यू ईयर के दिन आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनने का मौका मिला है। पीसीएस के तहत जो टॉप क्लास के पद हैं राज्य सरकार के अंतर्गत वो भरे जाते हैं, आपको पता ही होगा। सबसे पहले बताया गया कि आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पीसीएस के लिए। जो पहले से किए होंगे ओटीआर उनके लिए कोई समस्या नहीं है, आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ओटीआर करना होगा यदि आपने अभी तक नहीं किया है। आगे इसमें देखिए फॉर्म भरने की फ़ी वगैरह बताई गई है। ज़्यादा फॉर्म भरने की फ़ी होता नहीं है पीसीएस का। तो अनारक्षित के लिए 100 रुपये प्लस 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लिया जाता है। तो अनारक्षित EWS OBC 125, SC ST 65, दिव्यांगजन 25, इस प्रकार से फॉर्म भरने की फ़ी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्तियों के बारे में। तो यहाँ पर टोटल जो रिक्तियाँ हैं फ़िलहाल वो 220 पद हैं। फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें 220 पद हैं, लेकिन पदों की संख्या इसमें बढ़ेगी, इसकी सूचना हमें मिल चुकी है। बहुत सारे विभागों से अभी अधियाचन मिलना है यूपीपीएससी को, तो आप लोग आराम से अपनी तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती हो, जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक पदों की संख्या के बढ़ने के हमेशा चांसेस रहते हैं। आरओ में आप लोगों ने देखा ही, पीसीएस वगैरह में भी पद बढ़ जाते हैं और इस बार पद बढ़ेंगे, ये हमें जानकारी हमें मिल चुकी है। तो काफ़ी अच्छे खासे पद होंगे, 700-800 के आसपास भी पद हो सकते हैं इसमें। ठीक, तो आप लोग तैयारी करिए लगकर अपने परीक्षा की। केवल नायब तहसीलदार है जहां पर 4200 पे ग्रेड की वैकेंसी है और बाकी यहां पर 4600 से 5400 पे ग्रेड के पद होते हैं। कौन कौन से पद हैं बताया गया है। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय अधिकारी, ये सारे पद हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पीसीएस में आवेदन करने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन करके आप जो सामान्य पद हैं जिन पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है योग्यता, जो मैंने आपको बताया, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ विशेष अर्हता वाले भी पद होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप यहां पर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से इन पदों को भी भरा जाता है और ये विशेष अर्हता वाले पद हैं, यानी कि इसमें स्नातक के अलावा कुछ और भी चीज़ें या स्नातक कुछ स्पेशल मांगा जाता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 में सेक्शन सी सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती है और इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपका गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2। इसके लिए योग्यता ये है कि एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ विशेष अर्हता वाले भी पद होते हैं। व्यवस्था अधिकारी यहाँ पर है। ठीक है, उप निबंधक में विधि स्नातक यानी ग्रेजुएट इन लॉ चाहिए। साथ ही साथ सहायक निदेशक उद्योग, किसी विद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला, विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि। ये सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होगा कि इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू कराया जाता है। बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। पीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न, आयु सीमा 21 से लेकर 40 साल है। इसके अलावा कोई आपके सवाल हों, डाउट हों तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।